हेलो बच्चों। आज हम कश्मीरी भाषा की कवित्री ललदल द्वारा रचित वाक नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले वाक में कवित्री ने जीवात्मा का परमात्मा से मिलने के व्यर्थ प्रयासों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो आइए कवित्री क्या कहती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में हुटती रह हूक, घर जाने की चाह गे। तो बच्चों, जब हम इस कविता का प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में हमने यही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कश्मीरी भाषा की कवित्री ललदल द्वारा रचित वाक नामक कविता में से प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसमें कवित्री ने जीवात्मा का परमात्मा से मिलने के अपने व्यर्थ प्रयासों की यहाँ पर चर्चा की है। तो इसमें कवित्री क्या कहती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरा जो जीवन है वो एक नाव के समान है। मैं अपने जीवन रूपी नाव को एक रस्सी के कच्चे धागे रूपी सांसों की डोर से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव सागर पार। और हे ईश्वर, आप मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार कराएंगे। आगे कवित्री कहती हैं, पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में हुटती रह हूक, घर जाने की चाह है खेरे। अगली पंक्ति में कवित्री ने कच्चे स्कोरे से यहाँ पर अर्थ अपने शरीर से लिया है, और पानी टपकने का यहाँ पर अर्थ कवित्री ने संसारिक विषय वासनाओं के बारे में यहाँ पर लिया है। तो कवित्री क्या कहती हैं, पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि मेरा जो शरीर है वो एक कच्चे स्कोरे के समान है, अर्थात एक कच्चे घड़े के समान है, जिस पर निरंतर विषय वासनाओं रूपी जो पानी है वो लगातार टपक रहा है और मेरे इस शरीर को लगातार कमजोर किए जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसलिए परमात्मा से मिलने के मेरे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ में ही बीतते हुए जा रहे हैं। आगे कवित्री कहती हैं, जी में हुटती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। हूक से हमारा यहाँ पर तात्पर्य इच्छा से है। कवि जी का अर्थ हमारे यहाँ पर हृदय से है। कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में रह करके ईश्वर से मिलने की प्रबल जो इच्छा है वो उत्पन्न हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे, और हमेशा मेरे मन को ईश्वर से मिलने की चाह है वो घेरे रखती है। अर्थात यहाँ पर कवित्री ने यही समझाने का प्रयास किया कि हमेशा मेरे हृदय में ईश्वर के घर जाने की, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह उठती रहती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने अपने ईश्वर के द्वारा मिलने के किए गए प्रयासों की व्यर्थता को यहाँ पर सिद्ध किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया है। रह में यहाँ पर कवित्री ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर कवित्री ने सामान्य जन सामान्य की, अर्थात खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया है। और कवित्री ने यहाँ पर प्रसाद गुण के साथ साथ यहाँ पर शांत रस का बड़ा ही मनोहारी रूप में वर्णन किया है। अगला हमारा जो वाक है, आइए उसमें कवित्री क्या कहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंदे द्वार की। इसमें कवित्री क्या कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पहले तो हम इस कविता का इन वाक्य की पंक्तियों का अध्ययन करने से पहले इसके प्रसंग में जानना चाहेंगे। तो इस प्रसंग में कवित्री ने मनुष्य का को अंतकरण और बाह्यकरण को समान रूप से समभावी करने पर यहाँ पर पूर्ण रूप से बल दिया है। कवित्री इसमें क्या कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जब मनुष्य संसार में आता है तो संसार में आने के उपरांत मनुष्य को उसके मन में अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहती है। तो इसमें कवित्री यही कहती है कि संसार में आने के उपरांत जो कोई मनुष्य आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का को ग्रहण करेगा तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर वह
बाह्य आडंबरों का सहारा लेकर के नित्य व्रत करके अपने आप को भूखा रखेगा तो अहंकार का भाव उसके अंदर आ जाएगा, तब भी वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंदे द्वार की। अंत में कवित्री यह कहने का प्रयास करती, सम खा से हमारे यहाँ पर अभिप्राय अंतकण और बाह्य कण के संभावी होने से हमारे यहाँ पर तात्पर्य है। तो अंत में कवित्री यही कहती है कि जो व्यक्ति अंतकण और बाह्य कण के ऊपर समान रूप से अपना नियंत्रण रखेगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वही है कि संभावी कहलाएगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और उसके लिए साकल जो उसके लिए जो बंद हो चुके हैं, अर्थात ईश्वर के द्वार जो उसके लिए बंद हो चुके हैं, वह ईश्वर के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवित्री ने मनुष्य को समान रूप से ग्रहण करने की, अर्थात अपने अंतःकरण और बाह्यकरण के ऊपर समान रूप से नियंत्रण करने की यहाँ पर बात कही है। खा खा कर में यहाँ पर कवित्री ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। बाकी पहले की तरह इसमें प्रसाद गुण और शांत रस का यहाँ पर बड़ा ही अच्छा कवित्री ने प्रयोग किया है। आइए हम तीसरी वाक का ध्यान करेंगे। इसमें कवित्री क्या कहती हैं, आई सीधी राह से गई ने सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई माँ जी को दूर क्या उतराई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने यहाँ पर परमात्मा, एक जीवात्मा का जब संसार में आगमन होता है तो जीवात्मा संसार से आगमन होने उपरांत जब परमात्मा के पास में जाती है तो परमात्मा को देने के लिए उसके पास में क्या कुछ रहता है, तो उस बारे में यहाँ पर कवित्री ने अपना जो भाव है वो व्यक्त किया है। कवित्री इसमें क्या कहती है, आए सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा से बिछुड़ करके जब सीधी राह से संसार में आई तो वह उसी सीधी राह से परमात्मा के पास वापिस नहीं जा पाई। उसमें आगे कवित्री कहते हैं कि सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषम सेतु का हमारा यहाँ पर तात्पर्य सुषमना नाड़ी रूपी पुल से है, जो कि हठयोग में 3 प्रकार की नाड़ियाँ अर्थात इंगला, पिंगला और सुषमना के मध्य भाग में स्थित एक ब्रह्मरंध्र के बारे में यहाँ पर कवित्री ने बताया है। तो यहाँ पर कवित्री यही कहना चाहती है कि जो जीवात्मा है वह सुषमना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर आकर के खड़ी हो गई और उसके ऐसे ही संसार में आने के उपरांत ऐसे उसके दिन बीतते हुए चले गए, अर्थात जिस कार्य के लिए संसार में वह आई थी वह कार्य उसका पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। जेब टटोली कोड़ी न पाई माँ जी को दू क्या उतराई। और जब संसार से जाने के लिए जब वह चली और जब उसने अपनी जेब को टटोली, जेब टटोलने का यहाँ पर अर्थ हमारा आत्म आलोचन का है, कि जब उसने आत्म आलोचन किया तो आत्म आलोचन करने के उपरांत उसने पाया कि उसके पास में कुछ भी शेष नहीं है। माँ जी को दू क्या उतराई, माँ जी से हमारा अभिप्राय यहाँ पर ईश्वर से है, परमात्मा से है, कि जिस परमात्मा ने उसको संसार में भेजा था और उस भेजने के फलस्वरूप जब उसने परमात्मा रूपी माँ जी को संसार भेजने के बारे में जो उतराई का जो पैसा देना था, अर्थात उतराई की जो एक तरह से एक भरपाई करनी थी, तो उस बारे में उसके पास में परमात्मा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अर्थात यहाँ पर कवित्री ने एक मनुष्य के द्वारा किए गए सदकर्मों का यहाँ पर महत्व बताया कि अगर हमारे सदकर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर कवित्री ने मनुष्य के द्वारा किए गए सदकर्मों का यहाँ पर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इन पंक्तियों में भी यहाँ पर कवित्री ने अलग अलग प्रकार से सुषम सेतु नामक पंक्तियों में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। माँ जी को दू क्या उतराई नामक पंक्ति में यहाँ पर कवित्री ने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है और शांत रस और प्रसाद गुण की यहाँ पर कवित्री ने मनोहारी रूप से उसका वर्णन किया है। आइए अब हम इसकी अंतिम इसकी वाक का अध्ययन करेंगे। इसमें कवित्री क्या कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं का पहचान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवित्री ने परमात्मा के एक रूप अर्थात उसकी सर्वव्यापकता यहाँ पर वर्णन किया है। कवित्री क्या कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। शिव से हमारा यहाँ पर तात्पर्य परमात्मा से है,
यहाँ पर कवित्री कहती है कि जो ईश्वर है वो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, अर्थात वह प्रत्येक जगह पर समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इस संसार में ईश्वर के स्वरूप को पहचानने के लिए हिंदू और मुसलमान को किसी प्रकार से उसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और अंत में कवित्री यही कहती है कि जो मनुष्य ज्ञान के जरिए अपने आप को पहचान लेता है वह ईश्वर को भी आसानी से पहचान लेगा। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उसको इस बात का पता लग जाता है कि जो ईश्वर है वह उसके अंतःकरण में ही व्याप्त है। उसको खोजने के लिए उसको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह स्वयं ही ईश्वर को पहचान लेता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसको कहीं पर भी उसको पाने की आवश्यकता प्राप्त नहीं रहती। तो इन पंक्ति माध्यम से भी यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के बारे में, एक सच्चे मन के बारे में, एक सच्चे अंतःकरण अर्थात एक ज्ञान के महत्व पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। थल थल में यहाँ पर कवित्री ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, और यहाँ पर कवित्री ने प्रसाद गुण और शांत रस का बड़ा ही मनोहारी रूप में वर्णन किया। तो इन्हीं पंक्ति माध्यम से हमारी प्रस्तुत जो वाक है वो यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।